पेट्रोल और डीजल के सीमित उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री की अपील के बाद रीवा में लोगों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने के बीच केंद्र सरकार द्वारा ईंधन बचत की बात कही गई, लेकिन आम लोगों का कहना है कि केवल अपील से नहीं बल्कि सिस्टम में सुधार से बदलाव आएगा। रीवा में लोगों ने ईंधन बचत को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों का मानना है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल जरूरी है। उनका कहना है कि छोटी दूरी के लिए साइकिल और पैदल चलने जैसी आदतें अपनाई जाएं, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं कई लोगों ने इस अपील को जमीनी हकीकत से दूर बताया। लोगों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था पहले से कमजोर है, वहां आम नागरिकों के लिए वाहन का इस्तेमाल मजबूरी बन चुका है। गांव और छोटे शहरों में रोजमर्रा के काम, रोजगार और पढ़ाई के लिए निजी वाहन ही एकमात्र सहारा है। कुछ लोगों ने नेताओं और वीआईपी संस्कृति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा ईंधन की खपत बड़े काफिलों और वीआईपी मूवमेंट में होती है। ऐसे में यदि वास्तव में ईंधन बचत करनी है तो इसकी शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। लोगों का मानना है कि जब तक नेताओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ईंधन उपयोग को लेकर सख्ती नहीं दिखाई जाएगी, तब तक आम जनता से की जा रही अपील का असर सीमित ही रहेगा। हालांकि कई नागरिकों ने यह भी कहा कि देश हित में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। फिलहाल रीवा में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, साइकिल चलाना जो है भारत में एक बहुत पुरानी प्रथा है। लोग पहले से भी चलते आए हैं, लेकिन किसी के कहने पे कोई कार्य किया जाए ये उचित नहीं है, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि साइकिल पे चलें, सोना आभूषण न खरीदें। ये कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल की विफलता है कि सोना, आम जनता जो है सोना ना खरीदे, कल को कहेंगे कपड़ा ना खरीदे, खाना एक टाइम खाए। तो मतलब कि हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। अभी तक तो हमारी सरकार, भाजपा की सरकार कहती थी कि हमारी जीडीपी बहुत आगे जा रही है, देश बड़ा विकास कर रहा है। फिर अचानक से ये रुख आना कि साइकिल से चलें, तेल की बचत करें, सोना ना खरीदें, उस दिन में कहीं कपड़ा न पहने, खाना एक टाइम खाएं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। हम अगर देश हमारा संपन्न रहेगा तो हर व्यक्ति भरपूर सोना खरीदेगा, भरपूर साइकिल या गाड़ी खरीदेगा। बड़े बड़े लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां हैं, कई करोड़ों की गाड़ियां, जिनके जो संपन्न है वो ले रहे हैं। और गरीबों के लिए कहना कि साइकिल से चलें, काहे से चलें, तो वो तो बेचारे वैसे ही पैदल चल रहे हैं, उनके कहने से क्या फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? तरुणेन सिंह। बताया गया कि साइकिल से चले ईंधन बचाए, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है, साइकिल से चलने से शरीर के स्वस्थ रहता है। ईंधन बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए देश की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मोदी जी की क्या विशेषता है? मोदी जी की जो सोच है बहुत अच्छी है, इसलिए क्या। और काम क्या उनका? काम भी उनका जो कुछ है अच्छा ही है। महंगाई बढ़ रही है, घट रही है? हो गया, कुछ ना कुछ तो समस्याएं सामने आएगी ही, जब कोई दिक्कत आएगी, परेशानी तो। मोदी जी काम कैसा है? अच्छा है, ठीक है, हैं? ठीक है। मतलब सोना नहीं खरीदना है और पैदल चलना है और साइकिल से चलना है, ईंधन बचाना है, इसके लिए क्या करना है? नहीं, इसके लिए भी बहुत जरूरी है भाई, समय के रहते हुए काम करना चाहिए ना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद जहीर। पेट्रोल ईंधन का कम उपयोग करें, इससे क्या करना है आपको? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, और प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, उसकी एक मर्यादा है। लेकिन उनके द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया है उसका पालन तो भारतीय जनता पार्टी का नेता ही नहीं कर रहा, कार्यकर्ता ही नहीं कर रहा। अभी कोई शपथ ग्रहण समारोह था, 500 गाड़ियां गई हैं, तो आम जनता तो करेगी नहीं। खासकर देश का जो सामान्य वर्ग है वो तो करने वाला है ही नहीं। इसलिए कि माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी सवर्णों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, उनको तो देश का मानते नहीं है, उनको अछूत मान रहे हैं। उनके लिए कोई वो नहीं, कानून नहीं है। आज देश में जो सामान्य वर्ग है उसको फांसी की सजा दे दे मोदी जी, बस वही चीज बची है। इसलिए अब उनका आदेश उनके पार्टी के लोग नहीं मान रहे तो हम क्यों मानेंगे। हम तेल भी खाएंगे, हम पेट्रोल में जब तक मिलेगा चढ़ेंगे भी, और हम मनमौजी करेंगे, क्यों मानेंगे। आपने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक 15 रुपए नहीं आया, क्यों मानेंगे भाई आपकी बात। आपके कार्यकर्ता तो मान नहीं रहे, आपके पदाधिकारी मान नहीं रहे। आप जुमलेबाजी बंद करिए प्रधानमंत्री जी, आम जनता समझ चुकी है कि आप जुमलेबाजी कर रहे हैं।
तो मैं तो देश के सवर्णों से, खासकर सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, ठाकुर, लाला बनिया से निवेदन करूंगा कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी का तिरस्कार करें और ये ऐसी कोशिश करें, एकता बनाएं कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने न पाए। काफिले में कभी गाड़ियां लगी रहती है, गाड़ी भी कहते पेट्रोल बचाओ, गाड़ी भी लगातार बिल्कुल लगातार काफिले चल रहा है। यहाँ के आप रीवा में ले लीजिए, उप मुख्यमंत्री जी चलते हैं, उनके पीछे पीछे गाड़ियां चल रही हैं। वो दिखावटी के लिए माननीय महापौर जी साइकिल में रील बनाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए कर रहे हैं, बाकी अंदर कुछ और है। वही जैसे हमारे सांसद जी हैं रीवा के कि फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया में आने के लिए टट्टी साफ कर देंगे। एक भी दिन सफाई किए हो तो बता दें।